सर घर से बाहर चलो निकाल देंगे, मेरी भी हाँ ऐसी तो निकल जाओ ना, सिचुएशन है ये तो कह रहे हैं कश्मीर में। निकलो। दैट्स ये एग्जैक्टली व्हाट आपको आई एम अगर सेइंग। पता लगेगा मैं कहाँ से, कहाँ मैं जाए सब, कश्मीर से हूँ, कश्मीर से, कहाँ कश्मीर इंडिया। ना कश्मीर तो मैं साहिल से भाई, इंडिया इंडिया आ जाओ। में हम जो है ना अच्छा, कहाँ हुसैन जाए। साहब कश्मीर से है। हाँ जी। हुसैन साहब के लिए तो फिर बहुत बड़ा मसला है। यार कश्मीर में यही तो। बॉर्डर है इंडिया के साथ क्या? कश्मीर ये जो वो वाला नहीं, कश्मीर है, इंडिया वाला कश्मीर, वो तो डायरेक्ट आप मूव नहीं कर सकते क्या? कर सकते यही। नहीं, मतलब अभी जो उनकी डायरेक्ट जो मूव कर फैमिली सकते है भाई, कश्मीर का जो बल्कि मुझे ये न्यूज़ मिली है कि कश्मीर में काफी लोग एक्स मुस्लिम्स हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है बहुत से लोग इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि वहाँ का जो इस्लाम है वो थोड़ा बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट टाइप का है। लोगों की जो जी, है डर बच्चों की एक्सट्रीमिस्ट टाइप सकते का नहीं है, फ्यूचर सही टाइप व्यूचर। का है, यानी एक्सट्रीमिस्ट वो टाइप। एक्चुअल इस्लाम है वहां हाँ, पे। एक्चुअल इस्लाम हाँ, एक्चुअली इस्लाम वो फॉलो कर रहे हैं। तो अब प्रॉब्लम ये होगा कि जैसे हुसैन भाई है, खास करके अगर वो रीजन से आते हैं तो फिर बहुत मुश्किल है कि वो वहां तो बिल्कुल नहीं बता सकते, वरना ये तो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। दूसरे हाँ, इंडिया के दूसरे एरिया में तो फिर भी चलो ठीक है, आदमी कम से कम जी सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल है, तो इनके लिए तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। मैं जो है ना भाई साहिल भाई, जी। अभी अभी अब तक जो है ना मेरी एक 10 मिनट पहले आपसे बात करने से पहले तक मेरी जो है ना प्रोफाइल में फोटो थी। हाँ, मैं उसको हटा दिया इसलिए कि कहीं बुरा पहचाने महसूस हो नहीं लोगों लोग। को। हाँ, इसलिए इसलिए मैं हम्म। उसको हटा के आपसे बात कर रहा हूँ भाई। जी परसों तक या एक 8 दिन पहले तक, उससे पहले या 10 दिन तकरीबन हो चुके हैं आपको देखकर और आपकी वीडियोस देखकर। जी जी। जैसे कि अच्छा, मुझे अभी भी अब तक रिसेंटली जो है ना, देखा आपने? हाँ हाँ, अब तक जो है ना मुझे भी अब तक उसका, इसका कैसा सॉल्व करना है, इसको कैसे आगे बढ़ाना है मालूम नहीं था मुझे अब तक, है ना। हम्म। बस आपका सिर्फ एक जो सवाल था ना आपका, जी वो जो नमाज का जो मसला था ना नमाज के लिए, जी। हाँ उसी का मुझे जो है ना वो ताजुब किया है। हाँ, अच्छा, वही वही आपका, आपको जो है वो अंदर डाउट आया है उसको लेकर, हाँ, ये है ना इस्लाम के बाद? दो तीन ऐसे चीजें हैं साहिल भाई मुझे, हाँ। जो है ना, हाँ उसी उसी पर मैं जो है ना बहुत बहुत समझता हूँ उसको। जैसे कि ओके। एक चीज है जो इस्लाम ने जो है ना, दूसरी चीज जो है ना हम शामिल नहीं कर सकते, और जो चीज शामिल करते हैं उसको जो है ना, अल्लाह जो है ना जहां तक हाथ रखे उसी उसी पर रहना है, उस वहां वहीं तक करना है उसको। हाँ। हाँ, जैसे कि जैसे शराब लेने की आदत है, किसी को नशा लेने की आदत है होती है ना जी। कभी कभी, तो कुरान में जो है ना अल्लाह नशे को जो है ना हराम करार दिया है। हम्म। कुरान में है ना। जी तो उसको मैं जो है ना, क्यों हराम करार दिया है इसको, जी। इसलिए कि जो है ना इसको नशा से जो है ना गलत काम करता है आदमी। हम्म कई एक सहाबी का वाकया पेश आया था। तो हम्म मैं जो है ना मेरे दिल में जो सवाल था ना कि अगर गलत करता है वो आदमी तो उसके लिए हराम हो जाना चाहिए था। हाँ। अब जो है ना गलत कोई भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, जब नशा लेता है हराम क्यों हो जाती है। बस आखिर तक जो है ना यही चला बात, और आखिर में बात आई कि बस अल्लाह का हुक्म हो गया कुरान से और हराम हो गए। हम्म। तो यही बात जाहिर होगी साहिल भाई। जी जी। हाँ, यानी तो अ, हाँ जो लोग सुन रहे हैं वो, हाँ अभी अगर आपने हमारे ख्वाजा भाई की बात सुनी तो ये जो यही टॉपिक का जो हमने फर्स्ट एपिसोड किया था कि क्या अल्लाह को कोई फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, जब उन्होंने सुना था तो वो एक एज अ डाउट उनके दिमाग में बैठा कि ये सवाल तो जेन्युइन है। और इसीलिए मैंने ये कहा था, और जो वो एपिसोड हुआ था और आज का भी जो एपिसोड हुआ, किसी के पास इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब नहीं हो सकता। जो भी जवाब दे वहां पे वो अल्लाह को गलत ही साबित करेगा, चाहे वो हम्म, यहाँ से LHS से ट्राई करे या RHS से ट्राई करे। LHS RHS, एडम पता है ना, मैथ्स में यूज करते थे हम लोग LHS और RHS। एडम लगता म्यूट है। तो ये जो हाँ LHS से आप ट्राई करो या RHS से ट्राई करो, फंसना जो है वो अल्लाह को ही है। तो ये ऐसे टॉपिक जो है वो बड़े यानी बहुत मामूली और सिंपल से टॉपिक होते हैं लेकिन असर गहरा करते हैं। जी ख्वाजा साहब, और कुछ आप बोलना चाहेंगे?
हाँ साहिल भाई, मैं क्या करूँ अब, जो है ना फिलहाल जो मेरी हालत क्या है, क्या करना है, मुझे समझ में नहीं आता साहिल भाई। जी, तो आप देखिए, एक चीज मैं आपको बताता हूँ। बहुत से बार जो है हमको थोड़े से डिफिकल्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं। हाँ तो सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आगे आपको क्या करना है। मुनाफिकत वाली जिंदगी जीना है या खुल के जीना है, ये आपको खुद को पहले डिसाइड करना पड़ेगा। ये अगर जो आप, जी बोलिए आप। ये जो अगर जहन में और मेरे दिल में ये ख्याल आता है ना साहिल भाई, हम्म। ये सब जो है ना फेक लगता है, तो एक इससे हटना चाह रहा हूँ, तो ये इरादा जब आता है ना, तो एक अजीब कैफियत, तो एक अजीब एक ख्याल आता है कि क्या गलत कर रहा हूँ मैं, क्या गलत कर रहा हूँ, क्या उल्टी ख्याल आता है साहिल भाई, हाँ गलत हाँ, नहीं इरादा आपकी साहिल करके। भाई बात से हाँ बात बिल्कुल करूं? सही। कौन है ये? मैं आमिर। साजिद भाई? अच्छा, आमिर भाई कुछ बोलना चाहेंगे? जी। इनके जैसा ही मुझे भी ख्याल आता था, तो मैंने भी कौन सा एक ही बार में काम किया, मैंने भी बहुत अपने दिल को समझाया और बाद में ही मैंने अपना फैसला किया। मुझे भी किसी ने हम्म। थोड़ी बोला था कि आप खुद से कर ले। किसी ने थोड़ी मेरे हाथ में मोबाइल पकड़ के मुझे दिखाया था वीडियो। आप इनको बोलो हम्म। कि ये कंटिन्यू 4-5 वीडियो और देखे, इनका इरादा भी पक्का हाँ, हो जाएगा कि करना क्या है। वही कह रहा था आमिर भाई कि पहले आपको तो इरादा पक्का करना पड़ेगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि बहुत से डिसीजन जो है वो काफी इंटेंस होते हैं। ऐसा लगता है कि ये काफी खतरनाक होंगे होंगे लेकिन हाँ आपको लेना पड़ेगा। या तो फिर आपको मुनाफिकत के साथ जिंदगी जीनी पड़ेगी, वो भी आपको हर्ट करेगा, अंदर ही अंदर खाएगी वो चीज कि मैं ये हाँ हूं नहीं लेकिन लोगों के सामने मुझे बन के रहना पड़ रहा है। तो आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। और एक जब आप फैसला कर लो कि भाई ठीक है, ये इस पे मुझे चाहे इस पे तकलीफ हो या कुछ भी हो, मुझे ये रास्ते पे चलना है। अगर आप ये वाला रास्ता सोचते हैं कि भाई आप एक्स मुस्लिम बन के अपने एरिया में नहीं रह सकते, अपने घर पे नहीं रह सकते, और आप हाँ बाहर निकलना चाहते हैं, कुछ प्रोफेशनल आप सीखना चाहते हैं, एक तो ऑप्शन ये है कि अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन की सलाहियत है, बोलने की सलाहियत है, तो आप एक्टिविज्म स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कल जो मेरे साथ आने वाले हैं, अजराइल साहब, एक्स मुस्लिम अजराइल साहब, उनसे जब मैंने बात की थी तो उनको भी मैंने यही आइडिया दिया था। उनको भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम था तो, और घर का भी इशू था। तो मैंने एक ही बात कही थी कि अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन की सलाहियत है, बोलने की सलाहियत है, तो चैनल ओपन करिए और जो भी आपके पास नॉलेज है वो करिए, हम आपको प्रमोट करेंगे। या तो फिर आपको अगर कुछ काम वाम करना है तो फिर हम कुछ जुगाड़ करेंगे आपको जॉब पे लगाने का या फिर कुछ सीखने का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं चैनल ओपन करता हूं। तो कल उनके साथ हमारा स्ट्रीम रहेगा इस्लाम से इंसानियत तक, और उसमें चैनल भी प्रमोट करें। तो बताना का मकसद ये है कि आपके पास ऑप्शन है कई सारे, आपको फैसला लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। अगर आप निकलना हाँ चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो भी बंदोबस्त हो जाएगा। काम अगर आपके पास ऑलरेडी स्किल है, आपको काम पे लगना है, तो भी हाँ बंदोबस्त हो जाएगा। ये आप एक बार फैसला लीजिए और हाँ भाई उसके भाई, बाद फिर हमें हाँ बताइएगा। साहिल भाई, मैं जो है ना फैसला तो ले चुका हूँ, हाँ, इसीलिए इसके बाद का जो क्या करना है इसका राय आपसे लेना चाहता था, इसलिए आपको आपके जो है ना इसमें स्ट्रीम में ज्वाइन हो चुका हूँ। ठीक है। हाँ ठीक है, मैं जो है तो ना मेरी पढ़ाई जो है ना, हाँ। मुझे हमारा घर जो है ना मामूली सा जो है ना, हमारे वालिद साहब और हमारे घर वाले जो है ना अच्छे गवर्नमेंट जॉब ही करते हैं। हम्म। ओके। मैं जो है ना हम्म। स्कूल जो है ना 5 क्लास तक पढ़ा हूँ साहिल भाई। ओके। हाँ हाँ। हाँ पढ़ाई तो मेरी ज्यादा नहीं हुई है, ठीक है। और बात करने का तो जो है ना मुझे ऐसा आधा सारा ही आता है। हाँ। लेकिन मैं हमारे गांव में रहकर करना मुझे ये तकलीफ देगा साहिल भाई, मुझे जो है ना दिल को और मेरे जिंदगी को जो है ना तकलीफ दे चीज नजर आएगी मुझे। अच्छा, हाँ ठीक है, आप एक काम करिए। अच्छा, एक ये सुपर चैट बड़ा जबरदस्त है। दुष्यंत पांडे जी ने 400 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। कह रहे, आई एम विलिंग टू सपोर्ट टेक्निकल एजुकेशन ऑन कोर्सेरा और सिमिलर प्लेटफॉर्म्स फॉर ए गुड टेक्नोलॉजी करियर फॉर दिस इंडिविजुअल इफ ही मेक्स ए डिसीजन टू बिकम एन एक्स। तो दुष्यंत पांडे साहब और दुष्यंत पांडे साहब की तरह जो और लोग हैं जो स्ट्रीम देख रहे हैं, एंड इफ अगर आप वाकई में इस मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप लोगों को इस मूवमेंट में जो लोग जुड़ रहे हैं या जो इस रिलीजन से बाहर निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास किसी भी तरीके की सलाहियत है कि आप ऐसे लोगों को जो
खास करके पहले मदरसे में थे, अब उनके पास कोई चीज है नहीं, प्रोफेशनल कोई हाँ स्किल नहीं है उनके पास, अगर आप उनको हेल्प कर सकते हैं ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू, जैसे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो गया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में तो जरूरी नहीं है कि बंदा जो है बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हो, 10-12 भी हो गया तो कर सकता है, या तो फिर और कोई ऐसी स्किल है जिसमें ज्यादा पढ़ा भाई लिखा एक रहना काम और है। नहीं है। जी, मैं पहले बात कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आप जो बोल रहे थे वो हाँ बोल देना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसमें सपोर्ट कर सकते हैं तो आप प्लीज मुझे ईमेल या फिर ये बनाइए, व्हाट्सएप करिए, मैं वो पूरे चीज जो है नोट डाउन करके रखूंगा कि कौन कौन से एरिया में जो है वो एरिया इन द सेंस कौन से फील्ड में आप सामने वाले को सपोर्ट कर सकते हैं, उस हिसाब से हम फिर लोगों को अलाइन करेंगे। आप ऑनलाइन उनको सिखाते हो या जिस तरीके से भी, तो आप प्लीज अगर कोई ऐसा है तो प्लीज मुझे आप व्हाट्सएप या फिर ईमेल करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ह्यूमन बीइंग कह रहे साहिल, डोंट ट्रस्ट एनी एक्स मुस्लिम विदाउट वेरिफिकेशन। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई अगर कह दे कि एक्स मुस्लिम है तो हम उससे जो है पर्सनल डिटेल्स शेयर कर देते हैं, बल्कि जितने एक्स मुस्लिम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अक्सर लोगों के बारे में ना उनका मुझे रियल नाम मालूम है ना रियल एड्रेस मालूम है, लेकिन हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, तो इसमें काफी मैं स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करता हूं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया ह्यूमन बीइंग जी। अच्छा, कोई कुछ कह रहा था, वो अपनी बात रख दे, सॉरी मैंने आपको रोक दिया था। हाँ साहिद भाई। जी नहीं, कोई आमिर भाई या फिर साजिद भाई कुछ कह रहे थे शायद, हाँ हाँ किसी को ऐड मैं करना है? कुछ नहीं कर रहा था भाई। अच्छा सर मैं कहना चाहता हूँ जी जी, जो इनकी सिचुएशन है ख्वाजा जी की, मेरी भी ऐसी सिमिलर सिचुएशन है, लेकिन मैं मदरसे का नहीं हूँ। मैं अभी सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ, बीए इग्नो। अरे यार, डिग्री सब इतना भाई सब डिटेल में मत मत बताइए मेरे बताओ भाई। डिटेल्स, प्लीज मत बताओ कुछ भी, अपना रियल नेम भी मत बताओ प्लीज, कुछ मत शेयर करो। अच्छा, ये मैं ऐसा पढ़ाई कर रहा हूँ अभी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे जो भी एक्स मुस्लिम्स हैं वो सुन्नीज है। शिया तो कुछ कुछ जिनकी यूट्यूब चैनल्स है, शिया तो एक आध ही होते हैं। तो मैं ही चाहता था कि क्योंकि मैं शियों की किताबें पढ़ता हूँ, मैं नहजुल बलागा पढ़ी, वो अभी पूरी नहीं पढ़ी लेकिन हाफ पढ़ी है, और भी काफी सारी किताबें पढ़ी है। मुझे बहुत सारे फ्लाउज उनके बारे में पता चले हैं, और कुरान इनके बारे में तो पता है क्या गंदगी है, इसीलिए मैं कुरान को हर रोज पंच मारता हूँ। ये सच है, जब घर पे कोई नहीं होता। इतना पता बना दिया है लाइफ को, क्योंकि मैंने एक बार अपने भाई से कुरान की 1-2 आयतें शेयर की थी लोंडियों के बारे में और उसके बारे में, तो उन्होंने नहीं माना। और जबकि वो फंसते हैं, जैसे कि आपने भी कहा, जब अल्लाह फंसता है, लेकिन जब अल्लाह फंसता है तो वो आपको मारना शुरू किया। उन्होंने गिलास उठाया मेरे भाई ने और मुझ पे मारना चाहा, लेकिन मैं झुक गया। लेकिन फिर तब से मैं नरम होने लगा, मुझे लगा कि नहीं, इन पे एक अंधभक्ति का ऐसा साया पड़ा है आंखों पे कि ये नहीं मानेंगे। तो फिर मैं अब नॉर्मल होने लगा। अब हेलो ट्यून भी रख लिया है मैंने, इस्लामिक हेलो ट्यून ही, क्योंकि अब क्या कर सकता है इंसान, क्योंकि उनको शक ना हो। क्योंकि आपको तो पता ही है, जो एक्स मुस्लिम होता है, अगर घर वालों को पता लगेगा तो चाहे वो खून के रिश्ते हो, चाहे कितने भी करीबी हो, वो उनको घर में जगह नहीं देते। मैं चाहता था कि अगर हो सके तो मैं अपनी एक यूट्यूब चैनल बनाता, और क्या शायद आप मुझे सपोर्ट करते, या कोई भी। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए, आप कल यूट्यूब चैनल ओपन करिए, आपको अगर यही है जो मेरा यही है यूट्यूब चैनल। मैं यही रखूंगा, कोई नाम चेंज देखिए, मैं तरीका बता देता हूँ। जी जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैं तरीका बता देता हूँ जो मैंने अजराइल भाई को भी बताया था। अगर आपके अंदर, आप एक्स मुस्लिम है, आपके अंदर अगर सलाहियत है बात करने की, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है, और साथ में आपके पास नॉलेज है इस्लाम का, चाहे वो सुन्नी इस्लाम हो, शिया इस्लाम हो, कोई भी तरीके का, जो भी आपकी एक्सपर्टीज हो, या यानी जितनी आपकी एक्सपर्टीज हो, जरूरी नहीं कि पूरा शिया इस्लाम आना चाहिए या पूरा सुन्नी इस्लाम आना चाहिए या पूरा इस्लाम आना चाहिए। जितना आपको मालूम है, जितना आप डिबंक कर सकते हो, दो चीज, एक तो नॉलेज और दूसरा कम्युनिकेशन। अगर दो चीज है आपके अंदर, चैनल ओपन करिए,
कुछ मोनोलॉग्स बनाइए, यानी 5-6 मिनट के वीडियोस 3-4 उसमें बनाइए, ताकि जब आप मेरे चैनल पे आए इंटरव्यू देने के लिए, और मैं अगर आपका चैनल प्रमोट करूं और लोग वहां पे जाए देखने के लिए कि आपके चैनल पे क्या है, तो कम से कम उनको 3-4 शॉर्ट वीडियोस आपकी मिले और वो सुने, उसके बाद वो डिसाइड कर सके कि हाँ भाई मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है नहीं करना है। तो ये काम आप लोग प्लीज करिए। जितने भी एक्स मुस्लिम जो आ रहे हैं, जितने लोग आएंगे, मैं आपको वादा करता हूं कि मैं आपका चैनल प्रमोट करूंगा। चैनल प्रमोट करना मेरी जिम्मेदारी, उसके बाद व्यूअर्स गेन करना और वो जो है वो आपकी काबिलियत पे होता है। यानी हम चैनल प्रमोट कर दे, आपके पास मान लो 1 लाख सब्सक्राइबर भी हो गए, लेकिन अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है तो सब्सक्राइबर तो होंगे, आपके पास व्यूअर्स नहीं होंगे, और कई सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ मेरे चैनल पे आने से आपको ऐसा नहीं है कि सब कुछ मिल जाएगा। आप अपनी काबिलियत बताएं, लोग ऑटोमेटिकली आपको देखेंगे, पसंद करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। एक्स मुस्लिम अब्दुल साहब कह रहे हैं मुस्लिम्स आर गुड पीपल, इट्स जस्ट दैट दे आर ट्रैप्ड इन दिस रूथलेस इस्लामिक आइडियोलॉजी एंड डिजर्व वेरी हेल्प टू बिकम गुड सिटीजन। एग्जैक्टली अब्दुल साहब के अब देखिए ना, ये जो एक्स मुस्लिम बन रहे हैं ये मुस्लिम ही थे ना, पहले मुस्लिम ही थे ना, वहीं से तो निकल के आ रहे हैं। जबकि हाँ भाई साहिल भाई, मुझे सच्चाई पता चली, जबकि खुद कुरान की ट्रांसलेशंस पढ़ी, ऐसे किताबें पढ़ी, तो मेरे नीचे तो जमीन ही चली गई, नीचे से जमीन ही चली गई कि ये क्या हो। मैंने तो सुसाइड करना भी चाहा था। ऐसा दौर आया है मेरे साथ कि ये क्या हो गया, जिस नबी साहिल को भाई मैं ये मेरे साथ में भी सीन हुआ है। मैं समझता था वो ऐसा निकलेगा। जी साहिल भाई, हाँ सर, हाँ how can I contact you after making YouTube channel? आप मुझे ईमेल करिए या व्हाट्सएप करिए, यूट्यूब चैनल बना के 2-3 जी वीडियो, कोई भी आप वीडियो पे चले जाओ, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा ईमेल आईडी, या अबाउट में भी चले जाओगे चैनल पे। हाँ रिप्लाई हाँ हाँ, करते आप हैं ईमेल भेजिए, अगर वर्थ होगा ईमेल तो मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ। उसमें टॉपिक, इस पे सब्जेक्ट में आप लिख देना क्या नाम है आपका, हुसैन आदि, जो भी लिखा असल है में मेरा आपका। नाम है आदिल नहीं हुसैन। मत बताना, अरे भाई मैं नहीं डरता हूँ। चुप नहीं कंट्रोल उदय कंट्रोल, इतना सीना खोल के भी नहीं खड़े हो जाना है कि कोई भी गोली मार के चले जाए आपको, ठीक है। एक जज्बात अपनी जगह पे, हिम्मत अपनी जगह पे, लेकिन प्रिकॉशन लेना जरूरी है। आप ईमेल करिए, हम देखेंगे आपको, आपका चैनल, आप उस पे पहले वीडियोस बनाइए, कुछ अपने बारे में बताइए या इस्लाम के बारे में बताइए, डेफिनेटली मैं आपको इंटरव्यू पे बुलाऊंगा। सर, जब आपने शुरू किया था यूट्यूब चैनल तो आपने कौन सा एडिटर इस्तेमाल किया था? क्योंकि बेसिक भाई मैंने जब, मैं बताता हूँ आपको, जो स्टार्टिंग के वीडियो बनाओगे जरूरी नहीं कि वो एकदम प्रोफेशनल हो। मैंने जब स्टार्टिंग का मेरा वीडियो बनाया था, उसमें आवाज बिल्कुल अजीब थी, और उसमें मैं वो चश्मा पहन के और पूरा ऐसा हुडी पहन के, पूरा एकदम अजीब वीडियो थी वो दिखने में। लेकिन जब वो मैंने बनाया, लोगों के सामने रखा, तो उन्होंने मुझ में इंटरेस्ट, यानी मेरे लुक पे या मेरे वीडियो पे, वीडियो का जो ग्राफिक है उस पे उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, बल्कि मैं जो कह रहा हूँ उस पे इंटरेस्ट लिया। और उसके बाद फिर मैं 2-3 चैनल्स पे गया, वहां से सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। उसके बाद फिर मुझे सब लोग मिले, एडिट करने वाले मिले, मसूद मिला, सपोर्ट करने वाले मिले, और अपना थंबनेल बनाने वाले सब मिले। बस आपको स्टार्टिंग के 3-4 वीडियो में आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि आपके अंदर सलाहियत है अपनी बात रखने की, समझे आप? तो आपको जरूरी नहीं कि पूरी एडिटिंग आनी चाहिए, सिंपल सा एक वीडियो बनाओ, चेहरा दिखाने की भी जरूरत नहीं है। आप वीडियो बनाओ कोई टॉपिक पे, 2-3 वीडियो बनाओ, उसके बाद आप आ जाओ मेरे पास, मतलब मेरे पास इन द सेंस के इंटरव्यू के लिए, हाँ इंटरव्यू के लिए आ जाओ। जब मैं कंप्लीट किया करूंगा वीडियो या फिर अपलोड भी कर, मैं आपको उसकी लिंक शेयर किया करूंगा। आप जी आप बता जरूर। सकते हैं फिर मैं लायक हूँ या नहीं। और ये मेरी ईमेल है, आप याद रखिए, क्योंकि भाई मैं कोई नहीं होता हूँ ये डिसाइड करने वाला कि आप लायक है या नहीं है। आप वीडियो बनाइए, मैं इंटरव्यू, आप सुनो मेरी बात, अगर आप यानी YouTube चैनल नहीं भी बनाते तो भी मैं, अगर आप चाहते कि आपको स्टोरी बताना है क्यों छोड़ा, तो भी हो जाएगा, जरूरी नहीं है। मैं कोई नहीं हूँ डिसाइड करने वाला कि आप लायक है या नहीं लायक है। जो लोग है, व्यूअर्स है,
वो डिसाइड करेंगे कि आपको देखना है या नहीं देखना है। ठीक है जनाब? सर मेरा ये मतलब है कि जब कि मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप बताएं कि क्या खामी है इसमें या क्या हाँ, वो ठीक मैं करना फीडबैक दे पड़ेगा। सकता हूँ आपको। ये सब मेरा मतलब था। जी जी, वो फीडबैक मैं आपको दे सकता हूँ कि इस तरीके से करिए, इस तरीके से करिए, या ये चीज करोगे तो और अच्छे से दिखेगी, ये मैं कर दूंगा साहब। आपका बॉट ईमेल ना लगे, ये है मेरी ईमेल, क्योंकि ऐसी बनाई थी स्कूल टाइम में, stallhearts2@gmail.com। अरे यही है। ठीक है, ओके, भाई चलिए क्या कोई कर नहीं, रहा आप है ईमेल कर दीजिएगा। साहिल? पता जी थैंक यू ये थैंक यू सर। ईमेल तक पब्लिक को हाँ। बता रहा है चिल्ला के। नहीं, इससे क्या होगा, ईमेल तो कोई ट्रैक नहीं कर सकता ना, इसमें मेरी ठीक है। फेस साहिल आप पहले वैल्यू शिया नहीं थे है। क्या? हाँ शिया था, और पक्का वाला शिया था मैं। अच्छा, प्रैक्टिसिंग नहीं कुतुब था अरबा लेकिन पढ़ी हो आपने गया था। या क्या क्या? साहिल भाई, जी साहिल भाई, जो बंदा अंदर से डरा होता है उसके मुंह से ऑटोमेटिकली सच निकलता है कि आप आजमाओ। जी जी बिल्कुल। अच्छा, इमाम साहब कुछ पूछ रहे थे इनको शियाइज्म के बारे में। आ, बताइए। तो क्या आपने कुतुब अरबा पढ़ी है या शियाज़म में क्या क्या लिटरेचर या टेक्स्ट पढ़ा है? अल जफर है, कहते हैं कि इमाम जाफर की किताब है, लेकिन नहीं है, क्योंकि उनके दौर नहीं में वो जो तो एक लिखी। झूठ है, मिथ है। हाँ नहजुल बलागा को भी जैसे। शरीफ रजी ने लिखी थी। जी मगर बिल्कुल। उन्होंने भी मखतूबात, खुतबात, खतूत जो हैं वो हैं, मगर कोई सनद नहीं मिलती कि उनसे वो बातें कहाँ मुझे लगी, इसीलिए मुझे तो काफी चीजें ये कुतुब लगी कि अरबा। वो ग्रीक फिलॉसफी से ली गई है, ये सब लगा मुझे। और जो उन्होंने कोई चीज़ें ऑब्जर्व किया, जैसे एंट्स को ऑब्जर्व किया, लेकिन ऑब्जर्व तो अच्छे से किया, लेकिन उनमें भी साइंटिफिक मिस्टेक्स काफ़ी है, और भी काफ़ी बहुत सारी ज्यादा, किताबें जैसे। बहुत ज्यादा। एक तो ये झूठ भी मशहूर है कि न्यूटन ने तारीफ करी कि अली ने हाँ हाँ कायनात या तो खुद बनाई है या खुद अपने हाँ सामने हाँ बनते हाँ, देखिए, जो ये मेरा पहला भाई खुतबा है। मुझे ये मेरा भाई मुझे और रोज बोलता था। वो ग्रीक से ही चुराया गया है, क्योंकि खुदा ने मतलब फिजा चलाई और उसने 7 फिजाओं को एक दूसरे से अलग करा, ये पहला हवा खुतबा। पानी के बीच पहला में, खुतबा। और फिर उसने 7 आसमान बना दिए पानी के बीच में जी। फिजा चलाते हुए। तो और अलग ही लगता है कि वो फरिश्ते झूठ है, प्रोस्टेट किए हुए हैं अल्लाह के सामने और उनको कोई क्योंकि काम नहीं है, उनका कमर नहीं दुखता। ये सब। हाँ। और भी चीजें हैं। सहीफा सज्जादिया में ऐसी बकवास बातें हैं कि सूरज कितना बड़ा है, चांद कितना बड़ा है, उनकी दूरी कितनी है। और रिसाला अल हुकूक है, सहीफा वो भी बुक है एक, नाम याद नहीं, उसमें लिखा है मल्ला अगर हफजुल आपके फकी। नहीं आपके कपड़े अगर बिखरे हुए होंगे तो उनको शैतान पहनता है। ऐसे ऐसे कुछ तह करके होंगे तो वो नहीं पहनता है, ऐसे ऐसी विज्ञान में। तहजीब अल अहकाम में हदीस है ये शियाज़म में। हाँ वो एक तो तहजीबुल हकाम है, और एक चीज और एक बुक में भी थी, लेकिन अभी जहन में नहीं आ रही है। चलो तो आप बहुत मुझे सारी। मेल करें, क्योंकि जलालुद्दीन वाह। मैं आपका बैकग्राउंड समझ रहा हूँ, तो मैं आपका एक व्यूअर्स हमारी बातें नहीं समझ पाएंगे। साहिल भाई, मूड फ्रेश करने के लिए मैंने एक वीडियो जो है वो मैंने लगाई है, उसमें कॉपीराइट नहीं स्ट्राइक तो आएगा, नहीं तो आएगा वो ना? प्ले करें, फनी है। सर आप ईमेल का बोल रहे थे, ये है मेरी ईमेल stallhearts2। ये एक सेकंड भाई, बीच में हिट हो गया, बस 1 मिनट की वीडियो, ये सब सुन ले, सब म्यूट कर ले। ओके सर ओके। ये कमेंट हटा दे साहिल भाई, ताकि सबको दिखता भी रहे वीडियो प्रॉपर। हाँ, एक मिनट। अच्छा, ये एक रिक्वेस्ट साजिद भाई से आई है किरत के ऊपर, तो थंडर साहब मैंने बोल दिया है, साजिद भाई एक फिर उसके बाद छोटी ये सी। वीडियो देखिए, हाँ हाँ क्लिप ही, हाँ, ताकि मूड फ्रेश, बहुत ठीक, सीरियस डिस्कशन चलने लगा सब जगह। ओके, प्ले करो। अरे रुको रुको, तुम खुदकुशी क्यों कर रहे हो? मर जाने दो मुझे, मुझसे मोहब्बत कोई नहीं करता। खुदा तुमसे मोहब्बत करता है? खुदा को मानते हो? हाँ। तुम मुसलमान हो या? अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। मैं भी मुसलमान हूँ। शिया हो या सुन्नी? सुन्नी। मैं भी सुन्नी हूँ। मजहब? हनफी। मैं भी। देवबंदी हो या बरेलवी? बरेलवी। मैं भी। तंजीही या तफकीरी? तंजीही। मैं भी। तंजीही अजमती या तंजीही फरहती? तंजीही फरहती। मैं भी। तंजीही फरहती जामियातुल उलूम अजमेर या तंजीही फरहती जामियातुल नूर मेवात? तंजीही फरहती जामियातुल नूर मेवात। काफिर, तुझे मर ही जाना चाहिए। इमाम
अरे भाई क्या गले में बहुत क्या लगा के हंसता भाई इमाम तू? गले में कौन सी सीटी लगा के हंसता है यार तू ये? सॉरी यार, सॉरी यार। कौन सी अरे सीटी है बाप यार रे। इसके गले में इमाम के? अच्छा साहिल भाई, जी भाई। ये जो वीडियो दिखाए थे, हालांकि आजकल ऐसा सब होता है क्या जैसा वीडियो में है दिखाया है, इतना डीप तक? होता है भाई, इससे भी होता ज्यादा है है, वो। इससे भी ज्यादा है, पाकिस्तान अरे में इससे भी ज्यादा एक है। मिनट, एक एग्जांपल दे देता हूँ। बरेलवियों में पगड़ी के कलर पे भी अपना पूरा झगड़ा है। यानी ग्रीन पगड़ी वाले जो है वो व्हाइट चिश्ती पगड़ी कलर, वालों के साथ उनकी चिश्ती कलर, दुश्मनी है। चिश्ती कलर। हाँ। तो उस पे है अच्छा तो इसका तुम मैं एक जो है किस्सा फिर सुनाऊं, क्या सोच इजाजत रहे हो तो हो? साहिल भाई? जी जी सुनाइए। साहिल भाई इसका मैं सुनाऊं? तो जब ये बात ऐसी हुई थी, तो उसमें क्या हो गया था, कहीं एक ऐसे आए थे मौलाना, और उन्होंने जो है चिश्ती कलर पहना हुआ था। तो हाँ वो हमेशा बोलते थे मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग, रंग ऐसा बोलते थे, और बोलते बोलते जाते थे। तो ऐसा है कि उनकी टोली दूर से दिख जाती थी, तो जितने भी हमारे आजू बाजू के मुसलमान भाई ना, वो बोलते थे भाई भाई लंबा हो जाओ ना तो खाली पीली खींच लेंगे अंदर। जाना नहीं, इसके लिए वो भाग जाते थे उनसे दूर से देख के। ओ बाप रे बाप, लंबा हो जाओ नहीं तो खींच लेंगे ये लोग। भाई हद पैजामा थी यार। हाँ एक टखने से ऊपर होना चाहिए, टखने के नीचे होना चाहिए। टखने के ऊपर है तो लोग देवबंदी कहेंगे, टखने से के बराबर है तो बरेलवी रहेंगे, टखने तक है तो सुन्नी रहेंगे। नहीं, नहीं नहीं मैं क्या वैसा बोल नहीं रहा है, हूँ, इसके ऊपर आप भी मेरा रह रिसर्च सकते है। हैं। हेलो, वैसा नहीं है। असल में जो बरेलवी हजरात है वो भी मानते, जहां तक मैंने देखा है कि वो मानते हैं कि टखने तक होना चाहिए, लेकिन उनके वहां ये है कि अगर टखने के नीचे भी है तो आप उसको फोल्ड नहीं कर सकते। साहिल बरेलवियों का एक और फनी वीडियो देखो। अब क्या चाहता है भाई, हंसाएगा? देख, अरे भाई कोई मोमिन को ले लो यार, कोई मोमिन को लो यार भाई। हाँ मोमिन, मोमिन अभी मोमिन को ले लेते हैं। असल में इमाम इतने फिर बहस सारे किया कि एक्स सबसे फनी मुस्लिम, वीडियो वही है। भाई एक्स थोड़ा देर के एक्स लिए चला था मुस्लिम। ना आदनान भाई, प्लीज एक वीडियो देख लेने दो, हाँ थोड़ी ये सी हंसी अच्छा, मजाक चलाए एक थे। हाँ काम देखो करते देखो। हैं। मेरी आवाज आ रही है क्या भाई? सुनो, एक काम करते हैं। एक्चुअली पूरा स्टूडियो में पूरे पूरे जितने सब एक्स मुस्लिम आ गए हैं, इतने एक्स मुस्लिमों की बमार हो गई है। ये वीडियो देखने के बाद हमारे जो एक्स मुस्लिम भाई जुड़े थे पहले, अपना ख्वाजा भाई की भी मैं बात आ गई है, और हुसैन साहब की, आमिर भाई की, ये सब लोग थोड़ी देर के लिए फिर स्टूडियो छोड़ देना। प्रीति ह्यूमन जी जी है, उनसे भी बिल्कुल। थोड़ी बात कर लेंगे ताकि मोमिन भाई आए और आज के टॉपिक पे असल डिस्कशन हो। जी इमाम साहब चलाओ भाई जी। भाई मैं बैक स्टेज पे हुआ क्या लेकिन? बैक स्टेज पे रहोगे तो साहिल भी ये जगह देखते हैं। भरी पड़ी रहेगी, आपको स्टूडियो छोड़ना पड़ेगा। अब ये सब म्यूट कर लेना, ये देखो। हाँ। उस रिवायत को मैं पेश करना चाहता हूँ। हजरत अबू अली शाह कलंदर, उनका एक नाम था, हजरत हज पे जा रहा हूँ, कुछ नसीहत फरमाई, कहा हज पे जाओ, अराकीन हज को मुकम्मल करना तरीके से आराम से, फिर मस्जिद नबवी जाना, मदीने शरीफ जाना, हाजिरी देना, और जब कोशिश करना मदीने शरीफ हो तो वहाँ किसी को तकलीफ ना पहुंचाना, चाहे वहाँ का कुत्ता ही क्यों ना हो। इसलिए कि अगर कुत्ते को वहाँ तकलीफ पहुंच गई तो सब कुछ जाया हो जाएगा, सब कुछ जाया हो जाए, किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। बहरहाल वो गया, हज किया, जब मदीने शरीफ से वापस आ रहा था तो एक भीड़ आई, उसको धक्का लगा, कुत्ते पे जाकर गिर गया, कुत्ते को चोट लगी, पीरो मुर्शिद की बात याद आई तो फौरन कुत्ता फाड़ा, कुत्ते को पट्टी किया, मरहम पट्टी करके हजरत की बारगाह में वापस आया। हजरत कहा हज हो गया, हजरत दूसरी तरफ देख रहे थे, हजरत दूसरी तरफ देख रहे थे, हजरत हज हो गया, सारा किस्सा बताया। फिर हजरत से कहा हज हो, लेकिन एक गलती हो गई, मेरी वजह से मदीने के कुत्ते को, एक मदीने के कुत्ते को चोट लग गई, हजरत मेरी वजह से चोट लग गई। हजरत ने मुंह फेरा, पट्टी निकाली, कहा वो कुत्ता मैं ही था। लेकिन एक गलती हो गई, मेरी वजह से मदीने के कुत्ते को, एक मदीने के कुत्ते को चोट लग गई, हजरत मेरी वजह से चोट लग गई। हजरत ने मुंह फेरा, पट्टी निकाली, कहा वो कुत्ता मैं ही था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, साहिल भाई मुझे माशाअल्लाह, बात करना अरे था। बाप सुभान रे। अल्लाह, साहिल भाई, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर। साहिल, हाँ साहिल, एक मिनट देखो उसके हुसैन साहब साथ को अबू कुछ अली बात शाह करनी है। भी, मतलब अगर होते तो उन्हें मोहम्मद के सहाबा ही मार देते, जितने बड़े बुजुर्ग माने हेलो जाते हैं बरेलवियों के। ये कुत्ते को तो मारने का हुक्म है। जी अच्छा, तो इमाम ये हाँ यहाँ कौन, पे वही आमिर बात साहब? आती है कि आशिक का जनाजा है, कब्र में पड़ा। नहीं वो नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, मेरी स्ट्रीम में करते हैं अपन।
हाँ साहिल भाई। अच्छा, हाँ हाँ आमिर साहब। अरे ये पागल लोग है कि ये लोग कैसे कैसे वीडियो बना के एक दूसरे में इतना ये करते, हमारे ऊपर इतना डालते के गला काट देंगे। खुद काटो एक दूसरे के गले, जो इतने वीडियो बना रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। हेलो बाप रे बाप। साहिल। अरे जी जी देखो आदि भाई देखो नहीं है, पर हम अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हैं आज से 3-4 दिन हुआ है बस, ठीक है। जब हम जी वीडियो रिकॉर्ड हाँ करने बैठते हैं तो नोटिफिकेशन आ जाते हैं बार बार फोन पे, तब पूरी वीडियो को हमको फिर से वापस रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो लाइक इसमें मेरा ना 1.5-2 घंटा लग जाता है एक वीडियो रिकॉर्ड करने में, नोटिफिकेशन की वजह से। तो यार बस देखो, आप बस मेहनत करो, हो जाएगा, कोशिश करो, हो मैं जाएगा। इसका आइडिया बताता हूँ आपको। आप जब वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड करोगे तो उसको फ्लाइट सर, मोड मेरे में पास डाल दो। लैपटॉप ही है। फ्लाइट मोड में डाल दो तो आपको कोई ये इशू नहीं होगा। और दूसरी बात, ये हमारे एक्स मुस्लिम जीशान साहब का चैनल है, इन्होंने भी एक्टिविज्म करने का प्लान बनाया है। ये मैंने लिंक शेयर किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक्स मुस्लिम जीशान साहब के चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करें, उनके वीडियोस देखें और शेयर जरूर करें। आमिर साहब, थोड़ी देर के लिए मैं चाहूंगा कि आप, जी क्योंकि बिल्कुल स्टूडियो थोड़ा बिल्कुल, खाली मैं करना निकल है। जाता हूँ, मैं जी, निकल जाता हूँ। और जी जी, और और हमारे अगर बाद में सर, ये अगर भी कोई खाली निकलने से रहेगा तो मैं पहले वापिस आ जाऊंगा भाई। एक बात जी जी करनी थी। कोई नहीं। सर, निकलने से कौन? चलो पहले भाई। एक चीज हाँ कहनी थी आपसे जी। कि मैं कौन सा वीडियो एडिटर सर यूज करूं, बस ये बताइए कि जो अपना देखिए है इसका मैं तो विंडोज। काइन मास्टर मोबाइल वाला मैं यूज करता था, जो थोड़ा बहुत मेरे को एडिटिंग आता था, तो आप वो यूज कर लीजिए, या सर, बाकी मेरे भी पास बहुत सारे लैपटॉप है यूट्यूब में। लेकिन लैपटॉप मैं तो मोबाइल से करता था, लैपटॉप का मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो आप ये यूट्यूब में सर्च करिए ना, वीडियो सर्च करिए, आपको मिल जाएगा कोई ना कोई एडिटर कैसा यूज करते हैं, कहाँ से डाउनलोड करते हैं, सब मिल जाएगा सर। वो पता भाई है मेरे मेरा को अच्छा लग रहा थोड़ा है कि आज की स्ट्रीम थोड़ा दूसरी तरफ घूम रही है। देखिए अगर हाँ भाई बहुत। अच्छा नहीं लग रहा है, ओके अगर सर, मोमिन जी भाई आ जाए, जिस मकसद के लिए हम लोग स्ट्रीम रखें, अगर वो बातें हो तो कोई कर मोमिन सकते हैं। आ जाए बस। ओके, थैंक यू जी सर, थैंक यू फॉर अलाउइंग मी इन जी, ब्रॉडकास्ट। बहुत थैंक यू सर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।